डे 2 में हम लोग क्या कर ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोग का टारगेट था, वहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक हमने हटा दिया था। 8th वाला जो था वो सिमिलर क्वेश्चन था किसके, क्वेश्चन नंबर 7 के। अब डे 3 में हम लोग का टारगेट क्या है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 से लेके कहाँ तक, 15 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखिए यहाँ पे जैसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ 11 के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, दो फॉर्मूले होते थे, 11 में पढ़ा होगा आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक पढ़ा है 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखिए कैसे, हमने पहले क्या किया, एक्स की जगह क्या पुट किया, टैन थीटा, क्या पुट किया एक्स की जगह, टैन थीटा। ये बन जाएगा अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपने पास। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है, ये जो लिखा हुआ है अपने पास, ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा। और हम लोग को मालूम है साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 थीटा। यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ गया, y इक्वल टू टी, क्या आ गया 2 थीटा, क्या आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्यों, कैसे देखे निकालेंगे, हम लोगों ने पुट किया है एक्स की जगह क्या पुट किया है, tan थीटा पुट किया है। तो यहाँ से अब ऐसे क्वेश्चन होंगे 9 से लेके 15 तक पूरे, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स, वो वाली वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। देखिए अभी कैसे, हम लोग के पास आया y इक्वल टू 2 थीटा आया। ठीक, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। अब इसका डेफिनेशन कर दीजिए, हम लोग को मालूम है डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स एक्स का कितना, तो डेफिनेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करना था, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे 9 से लेकर 15 तक होंगे। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 10th। 10th में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10th वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू, ये भी सब में बस y की मतलब कहाँ क्या पुट करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक, ये लिखा है फिर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे, इस जगह हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा, क्या पुट किया मैंने, tan थीटा। अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ये 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यही फॉर्मूला आपने क्या कहते हैं 11 में पढ़ा हो, किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ठीक, यहाँ से आपके पास अब y, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sin x क्या होता है, x, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 थीटा। अब वही थीटा की क्या निकालेंगे वैल्यू, x का क्या पुट किया था, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स x। अभी हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स,
3 को ऐसे ही रख दिया, tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक ऐसे। ये अपने पास आ जाएगा डी वाई बाई डी कितना 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से समझा देते, देखिए हमने क्या किया। ये लिखा था y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हमने क्या पुट किया, पहले x से क्या पुट किया tan थीटा पुट किया, यहाँ पे पुट कर दिया, फॉर्मूला किसका बन गया tan 3 थीटा का। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है 3 थीटा, ठीक, मतलब tan इनवर्स tan x क्या होता है x। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, फिर आगे tan इनवर्स x यहाँ पे रख लिया। अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा होगा। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स का क्या पुट करेंगे। अब यहाँ पे आपके 11 के फॉर्मूले यूज होंगे cos 2 थीटा वाले। तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला देख लेते क्या क्या होता है। cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले पढ़े हैं आपने किसमें 11th में। एक होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये सब आपने फॉर्मूले पढ़े हुए किसमें क्लास 11th में। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इन चारों में से यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, ये वाला, ठीक, यही लगेगा। अब देखिए ये लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक बार फिर से लिख देता हूँ, जैसे लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए कैसे करता है, यहाँ पुट करेंगे क्या, एक्स की जगह पुट करेंगे, क्या पुट किया मैंने टेन थीटा, ये फॉर्मूला बन जाए किसका y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अभी किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का, होता ही नहीं होता, यही बगल में लिखा हुआ, ये देखिए 4 फॉर्मूले होते हैं उन्हीं में से होता है। अब आगे यहाँ से कितना बच जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है x, तो ये हम लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप में बच जाएगा y इक्वल टू, ये हम लोगों के पास बचा था इतना y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो यहाँ हम लोगों के पास क्या बच जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है x, तो y इक्वल टू कितना बच जाएगा 2 थीटा। अब वही x से क्या पुट किया था tan थीटा, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगा। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब डिफिनेशन मालूम है हमें क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, 2 को रोक देंगे, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास कितना 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही लेना है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ y इक्वल टू, ये 11th ही था, अब 12 देखता है। 12th वाले में क्या लिखा हुआ है,
ये अपने पास है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, भाई एनसीईआरटी आप लोग ओपन रखा करिए, ठीक है। जैसे मेरे हम तो भाई नहीं है तो एनसीईआरटी, तो फिर फ़ोन से देखते हैं क्या उसकी पीडीएफ में। आप लोग ओपन रखा करिए। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये करना है, ये कैसे करता है, ये लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे, एक्स से क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। पुट किया तो कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखवा दिया, किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। अब अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें और इसमें एक चीज़ का आपको वो दिख रहा होगा कि सब में जो साइन इनवर्स साइन एक्स बनना था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बनना था, इस वाले में क्या बन गया, यहाँ साइन बन गया, यहाँ पे साइन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग को मालूम है साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब हमें मालूम है साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रख लेंगे, देखिए हम लोग के पास y की वैल्यू कितनी है, ये आई, तो y की वैल्यू इतनी आ गई, पाई बाई 2 थीटा क्या हो जाएगा, एक्स क्या पुट किया था, टेन थीटा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 टेन इनवर्स ऐसा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अपने पास देखने को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अपने पास माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, यही हम लोग उसे डी वाई बाई डी एक्स ही पूछता है, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है ऐसे करके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा, 13th। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये वीडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन ये खत्म हो जाएगी इस वाले में। जैसे अभी 2 ही 3 क्वेश्चन है तो खत्म ही कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स से क्या पुट किया हमने, क्या पुट किया, टेन थीटा। तो देखिए कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये बच जाएगा अंदर अपने पास साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे भी फिर वही आ गया, तो इसको क्या लिख लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब हमें मालूम है वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉस, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स। तो यहाँ से हम लोग के पास कितना बच जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख लेंगे, तो हम लोग के पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशियल कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉन्स्टेंट का क्या होता है, जीरो, और इसका माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक, ये dy/dx आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिनिश ही कर देते हैं, 2 ही क्वेश्चन बाकी, इधर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 14th। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ x जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा क्या पुट करेंगे, क्या पुट किया मैंने, x जगह क्या पुट किया, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा। अब देखिए कैसे, क्यों और क्यों कैसे पुट किया। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा फिर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मालूम होगा ना, 10th में पढ़ा होगा आपने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वहां से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर, ये क्या होता है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। हम लोगों के पास आ रहा है अंदर y इक्वल टू साइन इनवर्स, इतना आ रहा था ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब फिर साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 थीटा, कितना आ गया 2 थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे y इक्वल टू कितना है 2 थीटा, y इक्वल टू आ गया अपने पास कितना 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक्स जगह हम लोगों ने क्या पुट किया था, एक्स जगह पुट किया था क्या, साइन थीटा। ठीक, तो थीटा के लिए कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशियल कर दीजिए, dy/dx, 2 साइन इनवर्स का क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा y इक्वल टू सेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ क्या पुट करेंगे, x की जगह कॉस थीटा। क्यों, ये भी हमने लिखवाया था ऊपर, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने क्या पुट किया, एक्स से क्या पुट किया कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये फिर आ जाएगा अपने पास सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। जी कैसे आया cos 2 थीटा, यहाँ लिख लीजिएगा साइड में फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये फॉर्मूला होता है किसका, cos स्क्वायर थीटा का, cos 2 थीटा का। अब ये हम लोग के पास कितना बच जाएगा, ये हम लोग के पास नेक्स्ट स्टेप में बच जाएगा फिर सेक इनवर्स, ये 1/cos क्या होता है सेक, तो ये बच जाएगा सेक 2 थीटा। अब फिर नेक्स्ट, तो सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स तो यहाँ कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती नहीं है, जो पुट करते हैं वहाँ से निकालते हैं। क्या पुट किया था एक्स की जगह, ये देखिए क्या पुट किया एक्स की जगह कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा।
तो 2 ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक, अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, dy बाय dx। 2 cos इनवर्स से कितना होता है, माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 2/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपका ये डे 3 फिनिश हो गया। ठीक, थैंक यू।